हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक चर के द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4 को कंप्लीट करेंगे और इस प्रश्नावली में मैं आज बात करने वाला हूं विविक्तीकर या विभेदक के बारे में और देखेंगे इसकी प्रकृति क्या है। और मैं आज एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा सूत्र विधि से, जो भी हम लोग अभी तक द्विघात समीकरण जो भी पढ़ते थे उसको मैंने कई विधियों से आपको बताया था। मध्य पद को तोड़ करके उसको भी बताया हूं कि मध्य पद को तोड़ करके कैसे सॉल्व किया जाता है, पूर्ण वर्ग विधि भी बताया हूं और आज मैं बताने वाला हूं सूत्र विधि। तो एग्जाम में सूत्र विधि 100% आता है एक ठो क्वेश्चन, तो उसको सीखेंगे बड़े अच्छे से। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो ये रहा इस प्रश्नावली 4 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के विविक्तीकर या विभेदक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि विविक्तीकर या विभेदक होता क्या है। तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है। विविक्तीकर या विभेदक को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से इसको दिखाते हैं, हम लोग शो करते हैं इसको डी से। ठीक है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये छोटा सा सूत्र है विविक्तीकर या विभेदक का। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे विभेदक या विविक्तीकर पूछता है तो आप इसी फॉर्मूला का यूज करना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका काम आगे भी आएगा जब हम लोग सूत्र विधि से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस टाइप के समीकरण को हल करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करेंगे, तब इसका काम थोड़ा सा आएगा। मैं आगे चल करके बताऊंगा, नेक्स्ट जब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उस समय मैं आप लोगों को समझाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल आप इसको देख लीजिए। कभी भी विविक्तीकर या विभेदक बोलेगा तो आपको इसी फार्मूले का यूज करना है। कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको। और एक चीज हम लोग को पता है कि ये तो ठीक है द्विघात समीकरण है, लेकिन द्विघात समीकरण का मानक रूप हमको पता है। वो सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये मानक रूप है द्विघात समीकरण का। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है, इसको मान करके चलते हैं, मानक रूप है। ठीक है, तो इसका भी उपयोग हम लोग करेंगे। तो देखो कैसे इसका यूज करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। एक तो समझ जाओगे, सारा का सारा आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखो आप लोग कैसे सॉल्व होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जो मैं अभी बताया था मानक रूप, उससे तुलना करते हैं। तो लिख लेते हैं यहां पर, हल करेंगे, इसको हल करेंगे। इस समीकरण को हम लोगों को मानक रूप से क्या करना है, तुलना करना है। तो लिख लेते हैं मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो इसी के नीचे मैं जस्ट लिखा हूं ताकि तुलना करने में आसानी रहे। यहां पर से हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, आप लोगों को याद होगा, बहुपद वाले चैप्टर में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। यदि नहीं देखा है वो वीडियो तो आप जाकर के जरूर देख लेना उसको। ठीक है, फिर चलो आगे देखते हैं। यहां पर अभी हम लोग यहां से ए बी सी का मान निकालेंगे। एकदम आसान है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए का मान निकालेंगे, फिर b का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे। मेन यही है, इसको निकाल लिए फिर आसान हो जाता है। देखो तो यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो x स्क्वायर के जगह पे तो x स्क्वायर है, ये देखो। तो हमको x स्क्वायर का मान नहीं निकालना, हमको a का मान निकालना है। तो x स्क्वायर के आगे a है, यहां x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या मानेंगे हम लोग, 1। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ है, यहां पर a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही x के जगह पे देखो x है, लेकिन b के जगह पे क्या है, यहां पर -4 है। 4 मत बोलना, -4 चिन्ह के साथ लेना अगर माइनस है तो यहां हो जाएगा b का मान -4। बस ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। b का मान क्या करेंगे, यहाँ प्लस दिख रहा है तो +4, ऐसे प्लस वाला को ले सकते हैं, लेकिन माइनस चिन्ह रहेगा तो माइनस के साथ आपको लेना है। ठीक है, आगे c का मान देखेंगे तो c का मान ऑलरेडी दिख रहा है, यहाँ पर 2 है तो 2 रख देंगे, बस बात हो गया खत्म। ये मिल गया हमको a b c का मान। तो जब भी आप विविक्तीकर या विभेदक ज्ञात करो, सबसे पहले तुलना करके a b c का मान निकाल लीजिए। आगे देखते हैं, सीधा निकालेंगे विविक्तीकर या विभेदक। तो यहां लिख लेते हैं विभेदक, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d से। तो d बराबर हो जाता है, हमारा सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है, ये हमको पता है। चलिए अब वैल्यू पुट करेंगे। b का मान क्या है, -4, तो यहां रखेंगे -4, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है,
ये माइनस का माइनस, 4 का 4, और तीनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा हो रहा है। ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 2। बस आगे सॉल्व करेंगे। -4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस का 16 आ जाएगा। यहाँ और माइनस का कोई चिन्ह है, पहले चिन्हों का गुणा ना, तो माइनस और कहीं है नहीं है, उतार दो। 4 एकम 4, 4 दूने 8, 16 में से 8 घटाएंगे क्या आ जाएगा 8। ये हो गया आपका आंसर। बस इतना ही करना है आपको, ये डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर से। यही है आपका विविक्तिकर या विभेदक। कितना आसान है देखो, ठीक है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं। फिलहाल आपको ये समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। मैं दोनों को ले लिया हूं एक साथ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखो दोनों ही क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के हैं। कभी कभी आपको विविक्तिकर या विभेदक ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण टाइप का नहीं दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिख जाएगा। तो इसको सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा और उसके बाद सेम प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये करनी वाला है, इसलिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। रूट वाला है, थोड़ा सा दिक्कत जाता है, लेकिन ये इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये द्विघात समीकरण टाइप दिख रहा है। देखो एक्स स्क्वायर एक्स फिर इधर बराबर 0, ठीक है। तो बिल्कुल ये द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल भी इस टाइप का नहीं दिख रहा है, ठीक है। द्विघात समीकरण मतलब क्या बताया हूं ना, एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए 2 का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे। पहले मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर रूट वाले को देखेंगे। पहले इसको देखो, सॉल्व करेंगे सबसे पहले एक्स का इन दोनों से, फिर -1 का इन इससे, तो एक्स का 2x - 1 से, फिर -1 का 2x - 1 से बराबर क्या हो जाएगा 0। सॉल्व करेंगे x का 2 से करेंगे तो 2x स्क्वायर, माइनस x का करेंगे x -1, 2 का x से करेंगे तो 2x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 एकम क्या हो जाएगा 1, बराबर क्या हो जाएगा 0। आगे सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ पर से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और जुड़ जाएगा यहाँ x 1 ठो, यहाँ पर x 2 ठो और यहाँ पर x 1 ठो, तो कुल मिलाकर के कितना x 3x +1 बराबर 0। अब देखिए ये वर्ग समीकरण टाइप का दिख रहा है। अब इसको वही सेम प्रोसेस से गुजारेंगे, कुछ नहीं तुलना करने पर, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे अब किससे, मानक रूप से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर abc का मान निकालेंगे यहां से। तो a का मान क्या निकलेगा, देखो एक्स स्क्वायर अपने जगह पे, a का मान क्या हो जाएगा 2, ठीक है। b का मान क्या हो जाएगा, x अपने जगह पे, b का मान क्या हो जाएगा -3, चिन्ह भी लेना है बताया हूं मैं, और c का मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम लोग को पता है विविक्तिकर या विभेदक का सूत्र, तो लिख लेते हैं d बराबर b स्क्वायर -4ac, पता ही हम लोग को। सॉल्व करेंगे, b का वैल्यू कितना है -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 1, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके पहले बना लो, ठीक है, उसके बाद फिर देखना कि सही बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी वीडियो आप लोग पॉज कर लो, एक बार बना लो, सॉल्व करके देखो इतना से आगे आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर आंसर मिलाना। देखो मैं बताता हूँ आगे। तो -3 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर मतलब 9, माइनस माइनस प्लस, माइनस और कहीं है नहीं है, माइनस 4 दूने 8 और 8 एकम 8। अब 9 में से 8 घटेगा ना तो कितना आएगा 1, हो गया आंसर। ये विभेदक या विविक्तिकर यही निकलेगा। ठीक उसी प्रकार इधर भी हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है, वही तुलना करना है। सबसे पहले हल करेंगे, तुलना करेंगे, एबीसी का मान निकालेंगे। तो करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर abc का मान निकालेंगे। तो a का मान देखो x स्क्वायर अपने जगह पे है, a के जगह पे कौन है √3, ये हो जाएगा, ठीक है। b के जगह पे क्या है, x के जगह पे तो x, तो b के जगह पे क्या है, ये पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है आपको, x अपने जगह पे है। x को देखना तो आपको a b c आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो x यहाँ पर है, b के जगह पे क्या हो जाएगा 2
√2 ये हो जाएगा b का मान। ठीक उसी प्रकार c का मान चिन्ह के साथ लेना है बोला हूं, क्या हो जाएगा -2√3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये abc का मान निकल गया। अब इसको हम लोग विविक्तिकर या विभेदक ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बराबर b² - 4ac ये हो जाएगा। मान रखेंगे, b का मान क्या है आपका 2 करणी 2 का हो जाएगा क्या स्क्वायर, ये b का मान हो गया 2 करणी 2, स्क्वायर लगा था स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 का 4 इंटू a का मान क्या हो जाएगा √3 इंटू सी का मान क्या हो जाएगा -2√3। अब यहां पर देखो, इसको सॉल्व करेंगे आसानी से। तो अब यहां पर देखो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले ये पूरे का घात 2 है, मतलब इस 2 के ऊपर भी लगा है, √2 के ऊपर भी लगा है, कुछ ऐसा है। देखो मैं यही समझाता हूं आपको। तो यहां पर ये ऐसा है 2 करणी 2 का स्क्वायर ऐसा है, मतलब ये 2 के ऊपर भी लगा है और ये √2 के ऊपर भी लगा है ऐसा। ये पूरे का घात 2 है ना, मतलब पूरे के ऊपर लगा है, 2 के ऊपर भी, इस 2 के ऊपर भी और इस करणी 2 के ऊपर भी। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और कोष्टक लगा है, इसका मतलब गुणा, और ये स्क्वायर जो है इस करणी को काट देगा तो क्या आ जाएगा 2, तो 4 दूने क्या आ जाएगा 8। समझ में आया। तो 2√2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। मतलब इतना पूरे के जगह पे क्या आएगा 8। कैसे आएगा ये देख लो सामने में। ठीक है, तो इतना पूरा के जगह पे क्या आ जाएगा 8। ठीक, आगे मैं क्या सिखाया था, पहले चिन्हों का गुणा, तो माइनस और कहीं है ये रहा माइनस, तो माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो क्या होता है प्लस। ठीक है, और फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अपने जैसे दिखने वाले के साथ ही गुणा करते हैं, मतलब ये 4 √3 से नहीं करेगा, करनी इसमें नहीं लगा है ना, तो करनी वाले के साथ नहीं करेगा, जो करनी से बाहर है उससे करेगा। तो 4 का 2 से गुणा होगा, 4 दूने 8 ऐसा, और ये √3 के साथ गुणा करेगा, मतलब ऐसा √3 इंटू √3। तो देखो 4 जो है 2 से गुणा किया, √3 आपस में गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो √3 क्या बनेगा, √3 इंटू √3, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, दिखाई नहीं देता, स्क्वायर को नहीं दिखाते अपन। ठीक है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा, हम चाहें तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, 3 × 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर, ये काटेगा और क्या आ जाएगा 3, मतलब √3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 8 प्लस यहाँ से 8 गुणित इस √3 के जगह पे क्या आएगा 3। कैसे आएगा ये देख लो यहाँ पर से। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखो भाई, तो 8 प्लस 8 दिया कितना हो जाएगा 24, और 24 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 32। ये आपका विविक्तिकर निकल करके आ जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। तो इस प्रकार से आपको डरने की जरूरत नहीं है यदि आपको बेसिक्स पता है। अगर नहीं पता तो जाकर के फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो मेरी देखो। जब मैं सीरीज स्टार्ट किया था इसका तो वहां पर मैंने शुरुआत में ही इन सब चीजों को क्लियर कर दिया था। मुझे पता था कि आगे चल करके आपको काफी दिक्कतें आने वाली है, तो मैंने शुरू में ही इन सब चीजों को क्लियर करा दिया है, कैसे ये गुणा हो रहा है, कैसे यहाँ पर रूट का कैसे हो रहा है, क्या है ये। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने पहले ही क्लियर करा दी है, तो वो जाकर के जरूर उस वीडियो को देखो। बेसिक्स क्लियर रहेगा तो ये सब एकदम आसानी से आपसे बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये विविक्तिकर आसानी से आप लोग बना लोगे। अब जो क्वेश्चन है बुक में वो एकदम आसान है, उसको बना करके देखना आप लोग। ठीक है, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मुझे फिर बताना कॉमेंट करके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न 2 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें बोल रहा है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का, अभी बहुत सारे वर्ग समीकरण आपके सामने आएंगे एक एक करके। ठीक है, उनकी प्रकृति आपको ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति। अब मैं इसके लिए कुछ खास बातें आपको बता दे रहा हूं, कुछ खास क्राइटेरिया हैं जिनको देख करके आप मूलों की प्रकृति आसानी से ज्ञात कर सकते हो। देखो, सॉल्व करना बिल्कुल आसान, जैसा अभी विविक्तिकर ज्ञात किए थे बिल्कुल वही काम करना है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन बात यहां पर आ रही है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की, तो मैं बताता हूं कैसे। देखिए, अगर d का मान क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है कितना के 0 के, मतलब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे और अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तब, या फिर d का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, 0 के मान से। ये 2 कंडीशन है। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन है जिसमें 2 चीजें आती हैं, ये 2 चीजें। ठीक है, यदि ऐसा है, मतलब d का मान यदि 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम मूल को क्या कहते हैं, वास्तविक बोलते हैं। मूल को क्या कहेंगे, मूल को वास्तविक बोलेंगे।
ठीक बात है, इतना समझ में आया। d का मान 0 या फिर d का मान बड़ा आएगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि d का मान छोटा आ जाता है 0 से, तो 0 से छोटा मतलब क्या, माइनस में, -1, -2, -3, यदि ऐसा आता है d का मान, ठीक है, 0 से कम, तो 0 से कम मतलब क्या, -1, -2, यही ना। तो मूल क्या हो जाएंगे आपके, काल्पनिक हो जाते हैं, मूल काल्पनिक हो जाते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक बात है भाई, ये भी समझ में आ गया। दो चीजें हैं, बराबर या बड़ा आएगा तो वास्तविक होंगे, छोटा आएगा तो क्या होगा, काल्पनिक होंगे। मतलब कहने का मतलब, बड़ा मतलब बराबर तो 0 ही होगा, बड़ा मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, d का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ जाए, इधर जितना गिनती कर सकते हो वो सब आएगा तो मूल वास्तविक होंगे। लेकिन d का मान यदि 0 से छोटा आता है, मतलब -1, -2, -3, -4 ऐसे कुछ भी आता है, तो फिर मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब समान और असमान की बात करते हैं। मूल वास्तविक हैं तथा समान है कि असमान है, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कब समान होता है, कब असमान होता है, वास्तविक और काल्पनिक तो समझ में आ गया। प्लस में संख्या रहेगा तो वास्तविक, या 0 रहेगा तो वास्तविक, और माइनस में रहेगा संख्या, जो भी आंसर आएगा तो वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। एकदम आसान तरीके से अगर बात करें तो। दूसरी बात, समान कब होगा और असमान कब होगा, तो देखिए जब d का मान 0 आ जाता है, ठीक है, तो ये समान होगा, समान होगा। ठीक है, कब, जब d का मान 0 आ जाता है तो। लेकिन d का मान अगर 0 से ज्यादा आ जाता है तो फिर यहां पर असमान होगा। काफी कंफ्यूजन हो रहा है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए, आप लोगों को मैं दो क्राइटेरिया बता रहा हूं। d का मान 0 रहेगा, d का मान बड़ा रहेगा, बड़ा मतलब प्लस में संख्या रहेगा, तो मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, लेकिन d का मान 0, केवल 0 आ जाए तो मूल वास्तविक भी होंगे, समान भी होंगे। ठीक है, लेकिन अगर d का मान ज्यादा आ जाता है तो वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होगा, ये बात है। और वैसे ही इसमें अगर d का मान 0 आता है तो मूल काल्पनिक होते हैं और असमान होते हैं। बस इतना बात आपको ध्यान रखना है प्रकृति पता करने के लिए। d का मान 0 वास्तविक और समान, d का मान 0 वास्तविक है ही लेकिन उससे ज्यादा है तो असमान होगा। ठीक है, और यहां पर काल्पनिक है तो असमान होगा ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रकृति चेक करते हैं कि क्या है ये, क्या इस क्राइटेरिया में फिट बैठता है। देखते जाओ कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना हमको पता ही है। सबसे पहले हम लोग हल करते हैं और हल करके इसको क्या करते हैं, तुलना करते हैं हम लोग। कौन से सूत्र से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मानक रूप है। इससे तुलना करने पर, तुलना करने पर चलिए निकालते हैं a b c का मान। तो a का मान क्या आएगा, x² अपने जगह पे, a का मान 1, b का मान क्या आएगा, x अपने जगह पे, b का मान आ जाएगा -4, और c का मान क्या आ जाएगा, +4। तो प्लस को तो दिखाते ही नहीं है। विविक्तिकर या विभेदक का सूत्र लगाएंगे तो हमको पता है कि विविक्तिकर, या इसी को हम लोग बोलते हैं विभेदक, d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। पता ही हमको, चलिए मान रखते हैं b² मतलब -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a मतलब 1 इंटू c मतलब क्या हो जाएगा, c मतलब हो जाएगा 4। चलिए सॉल्व करते हैं। -4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, यहाँ माइनस और कोई नहीं है तो -4 एकम 4 और 4 चौके 16, 16 में 16 घटा दीजिए, क्या आया, 0। अब चेक करिए इधर कि 0 क्या है। तो जब 0 आता है d का मान, ये देखिए d का जो मान है वो यदि 0 आ जाता है तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ d के जगह पे मान लीजिए यहाँ कोई और मान आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि d बराबर 0 है अतः मूल
तो यहाँ पर d बराबर 0 है, अतः मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया। लेकिन d का मान अगर 0 से ज़्यादा आ जाता, मान लीजिए यहाँ पर 0 के जगह पे 12 आ जाता, ऐसा समझ लीजिए, तो d क्या हो जाता 12, तो मूल वास्तविक तो रहता लेकिन क्या होता असमान होता। ठीक है, क्योंकि d से जैसे ही ज़्यादा आता है तो वो असमान हो जाता है। वास्तविक भले रहेगा, संख्याएं वास्तविक हैं, लेकिन क्या हो जाएगा असमान होगा। ठीक है, तो ये बात आप जान लीजिए, बस मूलों की प्रकृति के लिए यही क्राइटेरिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है, फिर आप लोग बताना मुझे कि मूल वास्तविक है कि क्या है, क्या कैसा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा सही है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले तुलना करते हैं, हल करेंगे। तो हल में एक बार इसी क्वेश्चन को उतार लेना, लेकिन मैं नहीं उतार रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहीं से हल कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे हम लोग, 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करेंगे हम लोग यहाँ पर, तुलना करने पर किसका वैल्यू निकालते हैं, a b और c का। तो a का मान क्या आ जाएगा 1, पता ही आपको। b का मान क्या हो जाएगा, ये देखिए x के जगह पे x है, तो b के जगह पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है 2 करनी 5, ऐसा हो जाएगा। और c का मान क्या हो जाएगा -1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए विविक्तिकर या विभेदक निकालते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac। चलिए सॉल्व करेंगे। b का मान 2 करनी 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 4 का 4 इंटू a का मान क्या हो जाएगा 1 इंटू c का मान क्या हो जाएगा -1, पूरे का घात 2। बताइए आपको इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, इधर देख लीजिए। 2 करनी 5 का होल स्क्वायर है, मतलब ये पूरे का घात 2 है, मतलब 2 के ऊपर भी है और करनी 5 के ऊपर भी है। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, कोष्टक लगा है मतलब गुणा, करनी काटेगा तो ये आ जाएगा 5, 5 चौके क्या आ जाएगा 20, या 4 पंचे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना का मतलब क्या है 20, तो यहाँ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 20, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो क्या आएगा प्लस, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, जोड़ देंगे क्या आ गया 24। अब देखिए इसी चीज को मैं बता रहा था, d का मान क्या आया 0 तो नहीं आया। ठीक है, लेकिन 0 से क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है, तो ये वास्तविक होगा कि नहीं, पहली बात। तो जब भी d का मान 0 से अधिक आता है, d का मान जो है 0 से अधिक आया है, प्लस में आया है, ठीक है ऐसे समझो प्लस में है, तो क्या होगा मूल वास्तविक तो होगा लेकिन क्या होगा असमान होगा। तो यहां लिख देंगे अपन, चूंकि d बराबर क्या आ गया 24 आया है जो कि बड़ा है। ठीक है, d का मान 0 से क्या है बड़ा है, या ऐसे भी लिख सकते हो कि d बड़ा है किससे 0 से। ठीक है तो अतः आप लोग लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कि मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा किंतु क्या होगा असमान होगा। तो मूल वास्तविक व असमान होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस क्लियर हो गया, ये ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है एकदम आसान तरीके से। तो ये है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऋणात्मक मान आता है, चाहे जैसा भी ऋणात्मक मान है, माइनस में यदि कोई भी मान आता है तो फिर वो क्या हो जाएगा काल्पनिक होते हैं और असमान होते हैं। ठीक है, काल्पनिक भी होगा और असमान भी होगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 पे। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में, आप सॉल्व करना और सॉल्व करके खुद मूल क्या है कैसे हैं वो पता करना। ठीक है, और मुझे हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप लोग इसको देख रहे हो, मैं इसको अभी भी नहीं इरेज किया हूं। तो क्यों नहीं किया हूं उसका कारण देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, के का मान ज्ञात कीजिए। आप कोई भी वर्ग समीकरण आएगा, कोई भी द्विघात समीकरण आएगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको के दिखाई देगा। जैसे इस समीकरण में के आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है,
इसी के का मान को आपको ज्ञात करना है कि इस के जगह पे क्या होना चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है। तो के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन आगे सुनिए कि जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हैं, मतलब मूल वास्तविक हैं और समान हैं। अब जरा आप लोग दिमाग लगाइए कि मूल वास्तविक और समान कब होता है। तो अगर आप इसको देखिएगा तो मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब डी का मान क्या होता है, 0 होता है। डी का मान क्या होता है, 0 होता है, तब जाकर के मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। चलिए भैया, इतना हमको पता चल गया कि डी का मान क्या होगा, जब 0 होगा तब मूल वास्तविक तथा समान है। ठीक बात है भाई, समझ में आ गया हमको। और इसी को ध्यान में रखते हुए, डी का मान 0 लेते हुए हम लोगों को क्या निकालना है, के का मान निकालते जाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो देखो अभी आप लोग, सबसे पहले इसको तुलना करके एबीसी का मान निकाल लेते हैं, फिर समझाता हूं। तो यहां पर हल करेंगे हम लोग, यहीं से हल करेंगे। तो सबसे पहले तुलना करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए ए बी सी का मान निकालेंगे हम लोग। तो a का मान हो जाएगा क्या, x² यहां पर है तो a का मान क्या हो जाएगा 2, b का मान क्या हो जाएगा -10 और c का मान क्या हो जाएगा k। ठीक है, हमको नहीं पता ना, इसी k को तो निकालना है। अब जो सूत्र लगेगा वो समझो आप लोग। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे d बराबर 0। काहे लिख रहे हैं भाई, क्योंकि डायरेक्टली इस क्वेश्चन में बोला है कि मूल क्या है, वास्तविक तथा समान है। और मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब d का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए मैं ऐसा लिखा हूं। ठीक है, घबराना मत, चीज वही है। आगे सॉल्व करेंगे। d का मान ऑलरेडी हमको पता है क्या होता है भाई, b² - 4ac। तो आप कुछ गौर कर रहे हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी तक मैं जब भी लिख रहा था d का मान, तो d बराबर b² - 4ac ऐसे लिखता था, लेकिन अभी मैं d बराबर 0 करके इसके नीचे लिख रहा हूं। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मतलब ऐसे नॉर्मली मत लो, क्योंकि देखो अगर आप ये पता नहीं रहेगा आपको, मतलब ये क्राइटेरिया यदि आपको नहीं पता कि मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, जब d का मान 0 होता है, तब आप ऐसा लिखोगे, तब जाकर के आपको k का मान मिलेगा। अगर आप d बराबर b² - 4ac ऐसे लिख दोगे और सॉल्व करोगे तो k का मान नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो करके देख लेना, इस 0 की जगह पे b² - 4ac करके सॉल्व करके देखना, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हम लोगों ने क्यों लिखा है, क्योंकि मूल वास्तविक और समान है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब आसान है। b का मान क्या है, -10, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिए, -4 का 4 इंटू a का मान हमको पता है 2 इंटू c का मान भी पता है क्या है, k बराबर क्या हो जाएगा 0। ये 0 उतरता चला जाएगा। सॉल्व करते हैं। 10 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 100 ऐसे हो जाएगा। 10 का स्क्वायर मतलब 100, माइनस का तो माइनस प्लस हो जाएगा, कुछ है नहीं तो -4 दूने क्या हो जाएगा 8k बराबर क्या हो जाएगा 0। आपको k का मान चाहिए, इसलिए धीरे धीरे इसको उधर भेजेंगे हम लोग। 100 प्लस में है, उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -8k बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका +100 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -100, ऐसा हो जाएगा। हमको k का मान चाहिए, 8 और k के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा हो रहा है, तो k का मान चाहिए। 8 गुणा कर रहा है, -8 यहाँ पर गुणा कर रहा है k से, इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। देखिए यहाँ से क्या बच जाएगा, केवल k बराबर हो जाएगा यहाँ से -100 बटे नीचे आ जाएगा -8। इतना भी लिखोगे तो ठीक है, वैसे माइनस से माइनस कैंसिल, तो k बराबर आ जाएगा 100 बटे 8, ऐसा भी आ जाएगा। और इसको काटना चाहो तो काट दो आप, आराम से कट जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूने 8 और 25 चौके 100 कट जाएगा, मतलब k का मान क्या आ जाएगा आपका 25 बटे 2, ऐसा आ जाएगा। 25 चौके 100 होता है ना, 4 दूने 8 होता है, आप चाहो तो 2 से भी काट करके देख लेना, यही आ जाएगा 25 बटे 2। तो ये k की वैल्यू आ गई ऐसा। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, इस तरह से ये सॉल्व होगा और k का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो सभी में बाकी ये 3 नीचे के जो 2 हैं वो कोई काम कर आने वाले नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा है मूल वास्तविक तथा समान है, तभी ऐसे सॉल्व करना है। इसलिए हर क्वेश्चन में
d बराबर 0 लिखना जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इसी प्रश्न का तीसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है 2x स्क्वायर kx प्लस 9/8 बराबर 0 ऐसा दिया हुआ है। अब इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तुलना कर लेते हैं, तो तुलना करेंगे, यहाँ पर हल यहीं से है तो तुलना कर देते हैं। चलिए, कौन सा, मानक सूत्र से। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मानक सूत्र से तुलना करने पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0 से आगे आप लोगों को क्या करना है, abc का मान निकालना है। तो a बराबर क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर है, a की जगह पे क्या निकलेगा 2। b का मान निकालेंगे तो x अपने जगह पे x है, b के जगह पे क्या है k, तो k, इसी k को आपको निकालना है। c का मान क्या हो जाएगा 9/8, ये c का मान निकल गया। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि मूल क्या है, वास्तविक तथा समान है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा क्या लेते हैं हम लोग, पता ही हम लोग को d का मान 0 होना चाहिए मूल वास्तविक या समान के लिए। ठीक है, अब हम लोग सूत्र लगाएंगे। d का मान हमको पता ही है क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0, ये हमको पता ही है। अब वैल्यू पुट करेंगे, b स्क्वायर मतलब किस चीज का स्क्वायर, k का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 का 4 इंटू a मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू c मतलब क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। मैंने आपको बताया है कि तिरछा में यदि कटता है तो काट देंगे, तो ये कट रहा है 2 चौके 8। ठीक है, और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ से केवल माइनस और यहाँ से 9 बचा। ठीक है, कट जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा यहाँ से k स्क्वायर माइनस का माइनस 4 2 कट गया, 8 भी और 4 भी कट गया, तो यहाँ से 9 बराबर 0। माइनस 9 उधर चला जाएगा, प्लस 9 में चेंज हो जाएगा ऐसे, और स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाकर के क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा ऐसे। और 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये काट करके बाहर आएगा तो k बराबर क्या हो जाएगा 3। ये 3 प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तो ये k का मान निकल करके आया, या ये 3 प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है। देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व हो गया। तो जब भी मूल वास्तविक या समान बोलेगा तो d बराबर 0 मानना जरूरी है, मेन ये है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले जो विविक्तिकर और विभेदक ज्ञात करने के लिए जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया वो भी एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। देखिए, आपको ऐसा समीकरण दे देगा और बोलेगा वर्ग समीकरण को सूत्र की सहायता से, सूत्र विधि की सहायता से हल कीजिए। ऐसा डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा दे करके डायरेक्ट बोलेगा सूत्र विधि की सहायता से हल कीजिए, तो आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सूत्र विधि से हल करने के लिए। ठीक है, बाकी अगर ये क्वेश्चन अगर डायरेक्टली ऐसा दे करके बोले कि सीधा समीकरण को हल कीजिए या किसी भी विधि से हल कीजिए, तो आप फिर जो सीखे हो मध्य पद को तोड़ के संख्या ढूंढने वाला, उससे भी हल कर सकते हो, और चाहो तो आप पूर्ण वर्ग विधि से भी सॉल्व कर सकते हो, सूत्र विधि से, जिससे मन उससे कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे ऐसा दे करके साफ साफ अक्षर में बोले कि सूत्र विधि से ही हल कीजिए इसको, तो फिर अगर आप किसी और विधि से हल करते हो तो आपका नंबर कट जाता है वहां पर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सूत्र विधि सीखेंगे और वैसे ही बिल्कुल इसको वैसे ही तुलना करेंगे, और तुलना करके सबसे पहला काम हम लोग का एबीसी का मान निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, और देखिए सबसे पहले हल करेंगे और हल तुलना करेंगे हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो लिख लेते हैं तुलना करने पर abc का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों a टाइप का दिख रहा है, मैं इसको 9 बना देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 ऐसा। ठीक है, और b का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर +7, और c का मान क्या हो जाएगा -2। ये चीजें हम लोग को मिली, a 9 b 7 और c -2। ठीक है, ये चीज मिल गया हम लोग को, a b c का मान मिल गया। अब सुनिए आगे, सूत्र विधि से हल कीजिए, तो सूत्र है क्या, तो सूत्र ये है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, x बराबर, ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे आप लोग मिल चुके हो। ये क्या है, विविक्तिकर या विभेदक है ना, डी। मैं बोला था कि आगे चल करके काम आएगा, बटे 2a। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सबको जानते हो आप। प्लस माइनस का है लगा है क्योंकि करनी से बाहर जब कोई भी संख्या आता है तो प्लस या माइनस में रहता है, ठीक है। बाकी इससे भी आप मिल ही चुके हो कि ये क्या है, विविक्तिकर या विभेदक है। इसको भी सॉल्व किए हो आप लोग। अभी बस फर्क ये है कि इसको इसी में सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बड़ा सा सूत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको पता होना चाहिए ये सूत्र, ठीक है। अब इस सूत्र के हिसाब से मान रखते हैं और बस सॉल्व कर देते हैं एकदम सिंपल तरीके से। ये x अपने जगह पे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे ज्यादा लोग यहीं पर गलती करते हैं और यहां पर गलत होता है तो सारा क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है। सबसे ज्यादा गलती यहां पर करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर माइनस रहता, ठीक है, अभी माइनस नहीं है तब समझ लो पहले, ये माइनस सूत्र का माइनस है, जो फॉर्मूला है हमारा वो माइनस है। b मतलब क्या है, 7। तो कई लोग बोलेंगे सर b के जगह पे आप -7 क्यों रखे हैं? नहीं, ये जो माइनस है ये सूत्र का माइनस है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये जो माइनस है ये सूत्र का माइनस है। b का मान मैंने क्या रखा है, 7 ही तो रखा है, ठीक है। तो ये सूत्र का माइनस है। अब क्या करते हैं कई लोग, यहाँ पर जैसे -7 दिया रहता तो क्या करते हैं हम लोग, तो समझ लो थोड़ा सा। ये -7 दिया है तो सबसे पहले सूत्र वाला माइनस लगाइए, फिर b का मान क्या है, -7। ये देखिए दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं इसलिए कोष्टक लगाएंगे। ऐसा करना जरूरी है, ठीक है। यहीं पर लोग ज्यादातर गलती करते हैं और यहीं से पूरा क्वेश्चन उनका गलत होता है। सबसे ज्यादा गलती यहाँ होती है, ठीक है। तो इसको आपको सुधारना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। खैर फिलहाल यहाँ पर केवल 7 था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, केवल -7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7, ठीक। प्लस माइनस अपने जगह पे, अंडर रूट का अंडर रूट, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4 इंटू ए का मान हमको पता है कितना है 9 इंटू सी का मान हमको पता है क्या है -2, ठीक है। ये हो गया बटे में 2a, इसको भी लिखना मत भूलना, 2 इंटू ए मतलब क्या है 9, ऐसा, ठीक है। ये मान हम लोगों ने रख दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है। तो x अपने जगह पे, x बराबर सॉल्व करेंगे -7 अपने जगह पे प्लस माइनस अपने जगह पे, रूट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 49, ठीक है। 7 7 49 और यहाँ माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, 4 9 36 और 36 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 72, ठीक है। 36 दूने क्या आ जाएगा 72, बटे नीचे में क्या आ जाएगा 9 दूने 18, ऐसा, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको जोड़ देंगे हम लोग तो 9 10 11 के 1, ठीक है। कितना बचा 1 और 7 4 11 और 1 12, 121 बटे नीचे आ जाएगा क्या 18, ठीक है। x बराबर -7 प्लस माइनस 121 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 11 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 121। ये स्क्वायर इस करनी को काटेगा तो x का मान आएगा -7 प्लस माइनस 11 बटे 18। देखा, करनी से जैसे 11 आया प्लस या माइनस में हो गया, ठीक। तो अब ये 11 प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, तो एक बार प्लस लेकर के देखते हैं और एक बार माइनस लेकर के देखते हैं क्या मान आता है। तो याद करो, कभी भी हम लोग वर्ग समीकरण को जब हम लोग हल करते थे या द्विघात समीकरण को, तो x का 2 ठो मान आता था, ठीक है। चाहे हम मध्य पद वाला सॉल्व करते थे चाहे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करते थे, x का मान 2 ठो आता था। सेम वही यहाँ पर भी क्या होगा, x का 2 ठो मान आएगा। एक बार प्लस लेकर के, तो एक बार प्लस चिन्ह लेने पर देखो कैसे होता है। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर ये क्या हो जाएगा -7 प्लस 11 हो जाएगा ना, प्लस चिन्ह लिए हैं तो प्लस 11 बटे नीचे क्या हो जाएगा 18। आगे सॉल्व करेंगे x बराबर, तो 11 में से 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 बच जाएगा बटे नीचे में बड़ा संख्या प्लस में इसलिए प्लस में, और नीचे हो जाएगा 18। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2 से काटेंगे कट जाएगा, 2 दूने 4 और 2 9 18, तो 2 बटे 9 आया एक ठो मान। कब, जब प्लस चिन्ह लिए तब 2 बटे 9 आ रहा है,
और एक बार माइनस चिन्ह लेकर के देखते हैं, तो लिखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेकर के देखते हैं तो फिर से इसी चीज को लिखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा -7 और इस बार इस 11 को क्या लेंगे हम लोग, माइनस में लेंगे। एक बार प्लस में लिया ना, अब 11 को माइनस में ले लिया, बटे नीचे 18 का 18। सॉल्व करते हैं, x बराबर माइनस माइनस माइनस, संख्या जुड़ेगा, 11 और 7 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 18, बटे नीचे में भी क्या हो जाएगा 18। 18 से 18 कटा एक बार में, 18 एकम 18, तो x बराबर माइनस अपने जगह पे 18 एकम 18, तो 1 आ जाएगा। तो एक ठो मान x का आया 2/9 और एक ठो मान आया x का -1। तो ऐसे आपको सूत्र विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट, 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में आता ही ये, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। एक आध क्वेश्चन और कराता हूं मैं, फिर आप बाकी क्वेश्चन बुक से ढूंढ करके बनाना, सॉल्व करना, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का 8वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये रूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि ये सूत्र विधि से कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता ही है, तुलना करते हैं, तो तुलना कर लेंगे हम लोग, हल करेंगे, तुलना करेंगे इसको, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, और a b c का मान निकालते हैं, तो निकाल लेते हैं। a का मान क्या हो जाएगा √3, क्योंकि x² के जगह पे x है, a के जगह पे √3। b का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा -10, और c का मान क्या निकलेगा आपका, c का मान देखिए ये पूरा का पूरा -8 करनी 3, ये निकल करके आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सूत्र विधि से हल कर रहे हैं, तो सूत्र लिखेंगे। सूत्र हम लोग को पता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac, ये पूरा का पूरा, ठीक है, बटे नीचे में क्या आ जाता है 2a। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो x बराबर माइनस का माइनस, ये कहाँ का माइनस है, सूत्र वाला माइनस है, और b का मान क्या है -10। ये देखिए b का मान मैंने -10 रखा है, ये माइनस सूत्र वाला माइनस है, ठीक है। लेकिन दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं इसलिए कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। प्लस माइनस √, मान रखेंगे b², मतलब क्या हो जाएगा -10 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा -4 इंटू a मतलब क्या है भाई √3 इंटू c मतलब भी पता है -8 करनी 3, ऐसा है, ठीक है। बटे नीचे में 2a लिखना मत भूलना, कई लोग इसको भी भूल जाते हैं। 2 इंटू a का मान कितना है √3, ऐसा है, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस गुणित माइनस मतलब प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +10 प्लस माइनस √, अब रूट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, -10 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। 10 दाम 100, और माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस। यहाँ माइनस के से और कहीं पर चिन्ह है, हाँ, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस। सबसे पहले चिन्हों का गुणा, उसके बाद संख्याओं का गुणा। बताया था मैं कि ये इसके ऊपर करनी नहीं है तो करनी वाले के साथ गुणा नहीं करेगा, तो करनी के बाहर वाला 4 और 8 का गुणा होगा, ठीक है। तो 4 8 क्या आ जाएगा 32, ठीक है। और √3 गुणा करेंगे तो √3 इंटू क्या हो जाएगा √3, ऐसे हो जाएगा। बटे नीचे में 2 का करनी 3 के साथ गुणा होगा तो 2 करनी 3, ये अपने जगह पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ करनी 3 बता चुका हूँ क्या आता है, करनी 3 एक में हो जाएगा, और फिर 3 का स्क्वायर काट करके बाहर आता है, बता चुका हूँ इसको मैं। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, देखो आप लोग। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 10 प्लस माइनस √, यहाँ पर से है 100, ये है 100 प्लस क्या हो जाएगा 32 गुणित √3 के जगह पे क्या निकलेगा 3, ऐसा। बटे नीचे में रहेगा 2 करनी 3, ये रहेगा ही रहेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 10 प्लस माइनस √, हो जाएगा 100 प्लस 32 से गुणा होगा यहाँ, तो 3 दूने 6 और 3 तिया 9, 96 हो जाएगा। बटे नीचे में हो जाएगा 2 करनी 3, ऐसा हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 10 प्लस माइनस इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 196, बटे नीचे हो जाएगा 2 करनी 3, ऐसा हो जाएगा। 196 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस 196 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 14 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 14 का स्क्वायर लिखेंगे और बटे में नीचे आ जाएगा 2 करनी 3, ऐसा आ जाएगा, ठीक है।
14 का स्क्वायर काटेगा और x का मान आ जाएगा +10 प्लस माइनस, और ये 14 बाहर आएगा बटे नीचे में आ जाएगा 2 करनी 3। ये आया आपका x का। अब ये 14 जो निकला है ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 14 बटे नीचे हो जाएगा 2 करनी 3। ऐसा आगे सॉल्व करेंगे। x बराबर 10 और 14 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24 बटे 2 करनी 3। 2 काटेगा इसको तो काट सकता है 2 आराम से, तो x बराबर 2 1 कम 2 और 2 दूने 4 बटे नीचे में क्या हो जाएगा करनी 3। ये निकला आपका एक ठो x का मान जब प्लस चिन्ह लिए तब। अब ले लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, तो कहीं जगह है तो यहीं पर बताना पड़ेगा। माइनस चिन्ह लेने पर देखो, माइनस चिन्ह लेने पर तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, x बराबर 10 है, 10 माइनस 14 हो जाएगा बटे नीचे हो जाएगा 2 करनी 3। ऐसा हो जाएगा। 14 में 10 घटेगा, क्या आएगा आपका -4 बटे नीचे हो जाएगा 2 करनी 3। कटेगा 2 से, 2 दूने 4 कट सकता है, तो x का मान आएगा -2 करनी 3। तो एक ठो जब आप माइनस लोगे तो -2 करनी 3 आएगा, और प्लस लोगे तो 12 करनी 3 आ जाएगा। तो इस तरह से करनी वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।